हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आपका सेनो का कंटिन्यू क्लास रख रहा हूं और जो माथा का दर्द आपका बना हुआ है सेनो, मैं उसे इजी बनाना चाहता हूं। ठीक है ना। एक एक पॉइंट को और इस सेनो में एक एक वर्ड का मतलब हम आपको समझाना चाहते हैं। इस वर्ड को आप कैसे यूज करोगे, तुम कैसे यूज करोगे भाई। सेनो याद करने से नहीं होगा, इसको यूज करने से होगा। एक बार यदि यूज करना सीख गए ना तो फिर आपको सेनो कभी दर्द देगा ही नहीं दोस्त। और जितना भी कम्पिटिटिव एग्जाम में सेनो, केवल सेनो में ही काम नहीं आता दोस्त, क्लोज टेस्ट, पैसेज, सब जगह ये काम आने वाला है। ठीक है ना। तो चलिए एक एक वर्ड का मतलब को समझते हैं, ये सेनो को कैसे यूज करना है ये भी हम आपको समझाते हैं। तो पहला वर्ड आप देख पा रहे हैं एंटीपैथी। एंटीपैथी दोस्त लिखो, इसका हिंदी लिख लो ना। एंटीपैथी का मतलब होता है घृणा। एंटीपैथी का मतलब क्या होता है? घृणा। अब एंटीपैथी के अलावा और कौन सा वर्ड है जिसका मतलब घृणा होता है? हेट तो आप जानते ही हैं, डिसलाइक तो आप जानते ही हैं, इसको तो आपको याद भी नहीं करना है भाई। आपको नया वर्ड है रिपग्नेंस। रिपग्नेंस, अवर्सन, एनिमस, ये नया वर्ड है। लोध, इस सब का मतलब नफरत होता है, घृणा होता है, घृणा। ठीक है ना। तो अब इसका एग्जांपल, जैसे हमने कहा बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ हैव अ ग्रेट एंटीपैथी। ग्रेट एंटीपैथी, हस्बैंड और वाइफ में एकदम ग्रेट एंटीपैथी हो गया, घृणा हो गया है। ठीक है ना। हमने कहा आई हैव अ ग्रेट रिपग्नेंस ऑफ हिज बिहेवियर, उसका व्यवहार से मुझे ग्रेट, बहुत रिपग्नेंस है, घृणा है, उसका व्यवहार से मैं घृणा करता हूँ, घृणा है मुझे। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर दिया? रिपग्नेंस लगा लिया। यू हैव ए अवर्सन ऑफ अ कार, मुझे कार से नफरत है। ठीक है ना। तो अवर्सन कर दिया। सी हैज एनिमस ऑफ दिस काइंड ऑफ द बॉयज, एंड उसके इस एनिमस है भाई, एनिमस नफरत है, दिस काइंड्स ऑफ बॉयज, इस तरह के लड़के से। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल बनाइए। हम तो एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, आप भी एग्जाम्पल को लिखो, एग्जाम्पल में इसको सेट करो इस वर्ड को। ठीक है। तो एंटीपैथी का एक बार फिर से आपको दोहरा देते हैं, आपको फिर से एक बार याद करवा देते हैं एंटीपैथी का कौन कौन सा सेनो होगा दोस्त। तो एंटीपैथी का आप सेनो कह सकते हैं, एंटोपैथी का सेनो आप कह सकते हैं रिपग्नेंस, अवर्सन, लोथ, डिसलाइक, हेट, एनिमस। ठीक है। और भी आपको दिखलाते हैं नेक्स्ट वर्ड। यहाँ पे आप समझिएगा दोस्त, अगला वर्ड और क्या है जो आपका सेनो मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड है आपका अपलाउड। अपलाउड, अपलाउड का मतलब होता क्या है पहले ये तो जान लो भाई। अपलाउड का मतलब प्रशंसा करना। हमने हिंदी नहीं लिखना, लिख लो तुम। अपलाउड का मतलब प्रशंसा करना। अब अपलाउड के अलावा और कौन सा वर्ड है जिसका मतलब प्रशंसा करना होगा दोस्त? तो प्रेज, एक्सटॉल, कॉम्प्लीमेंट, एडमायर, कांग्रेचुलेट, इस सब का मतलब हो जाता है प्रशंसा करना दोस्त। समझ पा रहे हैं ना। कांग्रेचुलेट का भी मतलब हो जाता है बधाई देना या प्रशंसा करना। जैसे एग्जांपल हमने कहा द ऑडियंस अप्लॉड लॉर्डली, ऑडियंस ने लॉर्डली प्रशंसा किया, बहुत खतरनाक ढंग से क्या किया? अपलॉड किया, प्रशंसा किया। द फायरमैन हैज बीन प्रेज्ड फॉर हिज करेज, है ना। उसके साहस के लिए फायरमैन को क्या किया गया? प्रेज किया गया, प्रशंसा किया गया। ठीक है ना। सी कंग्रेचुलेट ऑन माय बर्थडे, उसने मुझे कंग्रेचुलेट, बधाई दिया माय बर्थडे पर, मेरा बर्थडे पर। आई एक्सटोल द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, मैंने कश्मीर के ब्यूटी को प्रशंसा करता हूँ। सी गेव अ कम्प्लीमेंट ऑफ हिज ऑफ दिस करेजियस वर्क, इस तरह के कारसाहसी वर्क के लिए उसको कम्प्लीमेंट दिया गया। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल भी यहाँ देख रहे हैं। एग्जाम्पल का मतलब भी मैं आपको समझा रहा हूँ और इस वर्ड को कैसे यूज करना है ये भी आपको बता रहा हूं माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वर्ड आप देख पा रहे हैं एडमंट। एडमंट का मतलब होता क्या है भाई? पहले ये तो समझ लो। एडमंट का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट्स अडिग, बहुत बड़ा, दैट कैन नॉट बी रिमूव, जिसे हटाया नहीं जा सके, उसको एडमंट कहते हैं। और एडमंट का और भी जिद्दी टाइप का है ना, जो कभी रिजिड, रिजिड अपने वर्ड याद क्या होगा? रिजिड, है ना। तो रिजिड कह सकते हैं, इमूवेबल कह सकते हैं, फिक्स्ड, डिटरमाइंड, है ना, डिटरमाइंड, हार्ड, रिजिड, ये सेनो है माय डियर स्टूडेंट्स। किसका? एडमंट का। एडमंट का सेनो है। ठीक है ना। अब इसका यूज मैं सिखाता हूँ। सी इज वेरी रिजिड फॉर दिस, इसके लिए वो बहुत रिजिड है ना। हमने कहा सी वॉज एडमंट टू बी आर्टिस्ट, उसने एडमेंट कर लिया है, यानी मान लिया है, यानी सोच लिया है, निश्चय कर लिया है टू बी आर्टिस्ट,
आर्टिस्ट बनने का। इंडियन सिविलाइजेशन इज इमूवेबल, भारत की सभ्यता को कभी भी हटाया नहीं जा सकता। शी इज डिटरमाइंड टू बी बिकम अ डॉक्टर, उसने डिटरमाइंड किया है कि मैं क्या बनूंगा, बनूंगी, डॉक्टर बनूंगी। इस तरह से उसने क्या किया है, डिटरमाइंड कर लिया है, ठीक है ना। एंड इट इज फिक्स्ड, क्या है, फिक्स्ड है। अब नेक्स्ट वर्ड है माय डियर स्टूडेंट, अटेनमेंट। अटेनमेंट, अटेनमेंट, अटेनमेंट का मतलब उपलब्धि। लिखो हिंदी, उपलब्धि। अटेनमेंट का हिंदी क्या होगा, उपलब्धि। और उपलब्धि का सेनो आपको मैं बताता हूं दोस्त कि क्या होगा। तो अटेनमेंट का आप सेनो के रूप में कह सकते हैं अचीवमेंट। अचीवमेंट का अलावा आप कह सकते हैं अकम्प्लीमेंट, अकम्प्लिशमेंट, अकम्प्लिशमेंट, अकम्प्लिशमेंट या फिर सक्सेस। ये सेनो है माय डियर स्टूडेंट्स किसका, अटेनमेंट का, उपलब्धि का। अब इसका यूज बताता हूं। जैसे हमने कहा डिस्कवरी ऑफ डीएनए, महज साइंटिफिक अटेनमेंट, साइंटिफिक अटेनमेंट है ये, बहुत बड़ा समझ रहे ना, उपलब्धि है। कौन सी का, डीएनए का डिस्कवरी होना, खोज होना। टू विन द वर्ल्ड कप, अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर द इंडिया, वर्ल्ड कप जीतना भारत के लिए सबसे बड़ा उपलब्धि था, तो उपलब्धि बना, ठीक है ना। क्या बन गया, अचीवमेंट बन गया। गेटिंग टू लीडर्स साइन इन द पीस ऑफ द ट्रीटी वाज द ग्रेट अकम्प्लिशमेंट, समझ गया ना। दो नेताओं के बीच में एक ट्रीटी पर, समझौता पर हस्ताक्षर होना बहुत बड़ा अकम्प्लिशमेंट था, मतलब बहुत बड़ा उपलब्धि था। टू गेट सक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिज फैमिली, सक्सेस होना, उसके सफलता, जीवन में सफलता मिलना उसके फैमिली के लिए बहुत बड़ा क्या था, उपलब्धि था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सेनो का क्लास ले रहे हैं और सेनो एक एक करके समझने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट आप वर्ड देख पा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट, अमनेस्टी। अमनेस्टी, अमनेस्टी का हिंदी लिख लो ना, क्षमादान। जो क्षमा किया जा सकता है उसको अमनेस्टी कहते हैं, उसको और भी पार्डन कहते हैं, मर्सी कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, या रिमिशन कहते हैं। रिमिशन, पार्डन, मर्सी और अमनेस्टी, ये सब एक वर्ड हो दुआ दोस्त, लगभग एक ही मतलब निकालता है। जैसे हमने क्या, देयर इज नो एमनेस्टी टू कीप इलीगल वेपन्स। इलीगल वेपन्स आप रखिएगा तो आपके लिए कोई भी क्षमादान नहीं है, कोई भी आपके लिए एमनेस्टी नहीं है। हमने कहा यू आर स्टैंडिंग इन द कोर्ट, आई बेग यू द पार्डन, है ना, समझ पा रहे हैं ना। यू आर स्टैंडिंग, तुम खड़ा हो, इन कोर्ट में, आई बेग योर पार्डन, मैं आपकी क्षमा का क्या करता हूँ, बेग कर रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ। ही गेव नो मर्सी इन दिस, उसने कोई भी मर्सी नहीं किया, कोई भी क्षमा नहीं किया। एंड शी हैज बीन ग्रांटेड अ रिमिशन फॉर सेंटेंस, उसे क्या किया गया, फांसी के लिए रिमिशन किया गया, क्षमा कर दिया गया। तो इस तरह से रिमिशन और आपका एमनेस्टी, पार्डन, मर्सी, रिमिशन, इस तरह से हम लोग सेनो को कंटिन्यू क्लास लेते रहेंगे, ठीक है ना। तो धीरे धीरे कर करके पढ़ना है दोस्त। आपका एक टास्क रहा, इस वर्ड को अलग सेंटेंस में यूज करके यूज करने का प्रयास कीजिए। यदि आप अलग तरह से यूज कर लेते हैं तो फिर आपका दर्द खत्म हो जाएगा और सेनो आपका हर एक जगह पे काम आने वाला है दोस्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में से 10 से आपका एमलगमेंट का मतलब या फिर और भी जो भी हम आपने सेनो लिखा है सारा आपका मतलब समझाएंगे और